नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना का एक बहुत अहम हिस्सा है, अयोध्या। हमारे पास जो स्रोत है वो पोष मास की कथा का 8वां अध्याय है। और ये मतलब किसी गाइड बुक जैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो अयोध्या के आध्यात्मिक भूगोल का एक तरह से सीक्रेट मैप है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज इसी नक्शे को पढ़ना है, इसकी तह तक जाना है। हम अयोध्या के उन गुप्त और मशहूर तीर्थों, कुंडों और जगहों की पड़ताल करेंगे जिनका जिक्र इस कथा में आता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ पानी के तालाब या जमीन के टुकड़े क्यों नहीं हैं, इनका असली मतलब क्या है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कथा की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प वादे से होती है। इसमें कहा गया है कि घोषाण तीर्थ के पास 2 कुंड हैं, रति कुंड और कुसुमायु कुंड। और अगर कोई पति पत्नी वहां स्नान कर लें तो वे रति और कामदेव जितने सुंदर हो जाते हैं। ये तो सुनने में किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के विज्ञापन जैसा लगता है ना? हाँ, ये आज के ज़माने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में धर्म सिर्फ मोक्ष या वैराग्य की बात नहीं करता, वो आपकी सांसारिक इच्छाओं को भी पवित्र मानता है, चाहे वो सुंदरता की कामना क्यों ना हो। एक तरह से आपकी हर इच्छा को दिव्य बनाने का रास्ता है ये। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब धर्म जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि जिंदगी को और सुंदर बनाना सिखाता है। इसी कड़ी में आगे कई और कुंडों का भी जिक्र है, जैसे मंत्रेश्वर तीर्थ, महारत्न तीर्थ। लेकिन मुझे जटाकुंड की कहानी ने बहुत दिल को छू लिया। कथा कहती है कि वनवास से लौटने पर श्रीराम और बाकी सबने अपनी जटाएं यहीं कटवाई थीं। और सोचिए, ये कितना शक्तिशाली प्रतीक है। वो जटाएं सिर्फ उलझे हुए बाल तो थी नहीं, वो 14 साल के संघर्ष, त्याग, पीड़ा और संयम का सबूत थी। उस कुंड में एक डुबकी लगाना सिर्फ एक स्नान नहीं था, वो एक पूरे युग को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी में प्रवेश करने की रस्म थी। सही कहा, वो एक विदाई थी अपने वनवासी रूप को। हर कुंड एक कहानी कहता है। जैसे क्षीर कुंड को बाद में सीता कुंड कहा जाने लगा, सीता जी के सम्मान में। ये दिखाता है कि कैसे लोगों की भक्ति और उनकी यादें एक जगह की पहचान तक बदल देती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, ये यादों के सरोवर हैं। और यही प्रक्रिया किसी भी भूभाग को एक पवित्र परिदृश्य में बदल देती है। लेकिन अयोध्या की कहानी सिर्फ इन कुंडों तक ही सीमित नहीं है। विभीषण सिर्फ इन कहानियों से संतुष्ट नहीं थे, वो इस भूमि का असली रहस्य जानना चाहते थे, और उन्होंने ये सवाल सीधे गुरु वशिष्ठ से पूछा। और वशिष्ठ जी ने जो जवाब दिया, वो तो अयोध्या के महात्म्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि ये कोई आम तीर्थ नहीं, बल्कि एक अत्यंत गुप्त तीर्थ है जो हर प्राणी को मोक्ष देता है। यहाँ तक कि देवता भी यहाँ वैष्णव बन के रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में। हाँ, और वो इसकी वजह भी बताते हैं, जो बहुत ही हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है, इसीलिए यहाँ मृत्यु भी मोक्ष है। जो मोक्ष हजारों जन्मों की तपस्या से नहीं मिलता, वो यहाँ आसानी से मिल जाता है। ये भूमि भौतिक नियमों से परे है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। कथा ये भी कहती है कि अगर कोई ऐसा इंसान भी हो जिसका मन दुनिया की चीजों में फंसा है, जिसने धर्म कर्म सब छोड़ दिया है, वो भी अगर अयोध्या में शरीर त्याग दे तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। ये कर्म के सिद्धांत को एक तरह से चुनौती नहीं दे रहा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और शायद कथा लिखने वाले को भी पता था कि लोग ये सवाल उठाएंगे। इसीलिए ठीक इसी पॉइंट पर कथा एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। वो हमें बाहरी भूगोल से उठाकर हमारे मन के अंदर ले जाती है। वो भौम तीर्थ यानी जमीन पर मौजूद तीर्थों के बाद मानस तीर्थ यानी मन के तीर्थों की बात करती है। अच्छा, तो ये है वो ट्विस्ट। बाहरी जगह की गारंटी के साथ एक अंदरूनी शर्त भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। श्रुत 7 मानस तीर्थों का जिक्र करता है। सत्य, क्षमा, इंद्रियों पर नियंत्रण, सभी प्राणियों पर दया, हमेशा सच बोलना, ज्ञान और तप। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहता है, जिसका मन पूरी तरह साफ है, उसी ने असल में तीर्थ स्नान किया है। सिर्फ पानी से शरीर धो लेना स्नान नहीं है। नहीं। सच कहूं तो ये बाहरी तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा मुश्किल है। किसी नदी में डुबकी लगाने से तो कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है किसी को मन से माफ कर देना या अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। आपने एकदम पते की बात कही है। और यहाँ श्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रख रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि बाहरी तीर्थ यात्रा बेकार है, वो कह रहा कि वो अधूरी है।
अगर आप अयोध्या गए, सरयू में डुबकी भी लगाई, लेकिन वापस आकर अपने व्यवहार में सत्य और क्षमा नहीं है, तो आपकी यात्रा शायद पूरी नहीं हुई। मतलब बाहरी यात्रा एक तरह से अंदर की यात्रा के लिए एक शुरुआत है, एक कैटलिस्ट है। बिल्कुल, कैटलिस्ट बहुत सही शब्द है। वो जगह, वो माहौल आपको अंदर देखने के लिए मजबूर करता है। असली तीर्थ यात्रा तब पूरी होती है जब भूगोल और गुण दोनों एक हो जाते हैं। चलिए अब कुछ प्रमुख जगहों पर आते हैं। कथा में विघ्नेश्वर यानी गणेश जी के पास श्री राम जन्म स्थान का वर्णन है और कहा गया है कि इसके दर्शन मात्र से इंसान गर्भवास पर विजय पा लेता है। इसका मतलब तो सीधे सीधे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हुआ। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और इसकी महिमा को समझाने के लिए इसकी तुलना उस फल से की गई है जो हजारों राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। यहां तक कि इसकी तुलना माता पिता और गुरु की भक्ति से मिलने वाले फल से भी की गई है। ये दिखाता है कि उस दौर में भक्ति और तीर्थ यात्रा को वैदिक यज्ञों से भी शायद बढ़कर माना जाने लगा था। और फिर सरयू नदी का जिक्र आता है। उसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि साक्षात पर ब्रह्म का तरल रूप बताया गया है। ये कल्पना ही कितनी सुंदर है कि आप पानी में नहीं बल्कि बहते हुए ब्रह्म में डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, सरयू को सिर्फ जल नहीं बल्कि तरल मोक्ष माना गया है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि वहां मरने वाले पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। ये इस विचार को और पक्का करता है कि इस भूमि की पवित्रता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। ठीक है, तो हमने जगहों की बात की, उनके पीछे के दर्शन को समझा, लेकिन फिर कथा के अंत में अचानक कुछ स्तोत्रों का पाठ आ जाता है। नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम और तुलसी चालीसा। मैं थोड़ा चौंक गई। हम भूगोल और तीर्थों की बात कर रहे थे और अचानक सीधे प्रार्थना पर कैसे आ गए? ये जुड़ाव थोड़ा अटपटा नहीं है? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एकदम सटीक है। सोचिए, तीर्थ क्या है? वो मंजिल का नक्शा है। दर्शन क्या है? वो बताता है कि मंजिल क्यों जरूरी है। और ये स्तोत्र क्या है? ये उस मंजिल तक पहुंचने की गाड़ी है, वो साधन है। वाह, मतलब ये एक पूरा आध्यात्मिक टूल किट है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक टूल किट। तो इस टूल किट में पहला औजार है नारायण कवच। ये क्या काम करता है? जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक सुरक्षा कवच है, एक आध्यात्मिक आर्मर। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों मत्स्य, वामन, नृसिंह से प्रार्थना की गई है कि वो हर दिशा से, हर हाल में, हर तरह के डर से हमारी रक्षा करें। इसी में वो गंधर्वराज चित्ररथ वाली कहानी भी है ना, कि कैसे एक ब्राह्मण की अस्थियों के ऊपर से गुजरते हुए उसका विमान जमीन पर गिर गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन अस्थियों में नारायण कवच का प्रभाव था। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी इस कवच की शक्ति को बताने के लिए है। ये दिखाती है कि इसका असर सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी बना रहता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, एक क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र बनाने की तकनीक है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कवच हो गया सुरक्षा के लिए। फिर विष्णु सहस्त्रनाम का क्या रोल है? अगर नारायण कवच रक्षा है तो विष्णु सहस्त्रनाम ध्यान है। भगवान के 1000 नाम, हर नाम उनके एक गुण, एक लीला, एक शक्ति का प्रतीक है। जब आप इन नामों का जाप करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे दुनिया की फालतू चीजों से हटकर दिव्यता पर टिकने लगता है। ये मन को एकाग्र करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और आखिर में तुलसी चालीसा। तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। कहते हैं कि उनकी पूजा के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी है। तो तुलसी चालीसा भक्ति का प्रतीक है। तो अब देखिए पूरा पैकेज, नारायण कवच से रक्षा, विष्णु सहस्त्र नाम से ध्यान और तुलसी चालीसा से भक्ति। ये तीनों मिलकर अयोध्या की वैष्णव परंपरा की साधना को पूरा करते हैं। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि अयोध्या सिर्फ ईंट पत्थर का एक शहर नहीं है। ये एक जीता जागता आध्यात्मिक परिदृश्य है जहाँ हर कुंड, हर नदी, हर मंदिर एक गहरी कहानी और एक आध्यात्मिक वादा अपने अंदर समेटे हुए है। ये सिर्फ एक बाहरी यात्रा का नक्शा नहीं बल्कि हमारे अंदर की शुद्धि की एक पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। स्रोत ने भौम तीर्थ यानी शारीरिक तीर्थ और मानस तीर्थ यानी मानसिक तीर्थों के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन बनाया है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि तीर्थ यात्रा का असली मकसद क्या है। बाहर की दुनिया में पवित्र जगहों को खोजना या अपने ही भीतर सत्य, क्षमा और दया जैसे गुणों को स्थापित करना। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है
कि किसी स्थान को पवित्र बनाता क्या है, उसका इतिहास, वहां विराजने वाले देवता, या फिर वहां आने वाले अनगिनत भक्तों की श्रद्धा और उनका अटूट विश्वास। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।